अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है वो है वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है कि कोई भी बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो मूव कर रही है वो क्या होगी, इसकी वाइब्रेशन होगी। अब कैसे है ये, जैसा कि आप झूला झूलते हैं, एक स्विंग झूल लेते हैं, तो ये क्या होगी, आपकी एक वाइब्रेटरी मोशन होगी, आपकी एक मेन पोजीशन होगी जहाँ पे वो पहले झूला स्टेशनरी हालत में होता है, फिर जब आप आगे बैक एंड फोर्थ जा रहे होंगे तो वो क्या होगी, आपकी वाइब्रेटरी मोशन होगी। या फिर आप अपने सर को यूं हिलाना शुरू कर दें अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, आप क्या करेंगे, एक पॉइंट के गिर्द अपने सर को हिला रहे होंगे, तो ये आपकी क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन होगी। इसी तरह मोशन ऑफ एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल यानी कि जो एटम्स की मॉलिक्यूल्स है सॉलिड्स के अंदर, वो उनकी क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे डिफाइन किया है। A body is said to be vibrating if it moves back and forth। हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, वाइब्रेटिंग कहेंगे, वाइब्रेटिंग कर रही है अगर वो क्या कर रही हो, बैक एंड फोर्थ क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। और या फिर हम कहते हैं कि टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव कर रही हो अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के इर्द गिर्द, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। आगे है इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम है। पेंडुलम है हमारे पास, पेंडुलम की जो मोशन होती है वो अपने पॉइंट के इर्द गिर्द होती है। ये जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट जो है हमारे पास, इसकी है मेन पोजीशन है, और ये यहाँ से हम छोड़ते हैं इसको, ये यूं मूव कर रहा है, करेगा ये ऐसे, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। तो ये जो इसकी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द या एक पॉइंट के गिर्द जो मोशन होगी वो क्या होगी, एक इसकी वाइब्रेटरी मोशन होगी। मोशन ऑफ अ स्विंग, एक झूले की जो मोशन है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो भी क्या है, एक वाइब्रेटरी मोशन है या फिर वाइब्रेशन कहेंगे हम। देयर इज अदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। वाइब्रेशन की एक और टर्म है, उस क्या कहते हैं हम, ऑसिलेशन भी कहते हैं, यानी कि ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। आगे हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज होती है, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। खास किस्म होती है वाइब्रेटरी मोशन की या फिर ऑसिलेटरी मोशन की, इससे क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एस से क्या है, सिंपल, एच से मुराद है हमारे पास हार्मोनिक, और एम से हमारे पास क्या है, मोशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई है। एस एच एम से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बनती है। इट ऑकर्स, ये होती है व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब नेट फोर्स जो होती है, यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, वो क्या होती है, किसके प्रोपोर्शनल है, इसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और वो किस तरफ है, हमेशा अपनी मेन पोजीशन के की तरफ ही है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग को पकड़ के खींचे एक फिक्स पॉइंट के साथ, अगर वो बंधा हुआ है तो उसको छोड़ दे, इसके साथ एक मैच अटैच है, तो वो क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। जो स्प्रिंग की मोशन होगी ऑलवेज हमेशा क्या होगी, उसकी मेन पोजीशन की ही तरफ होगी, इसको जो हमने फोर्स अप्लाई की है तो उसके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। देखिए कैसे कर रहे हैं, इट ऑकर्स, ये तब होती है व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब नेट फोर्स क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी उसकी पोजीशन वो जितनी वाइब्रेट कर रही है। एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड, हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड द मेन पोजीशन। किस तरफ होती है बॉडी, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी। आगे है इसकी कंडीशंस है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, हमें दिखा है कि कंडीशंस है सिंपल और हार्मोनिक मोशन की। एस से हमने क्या लिया था, सिंपल, और एच से क्या लिया था हमने, हार्मोनिक, और एम से क्या लिया था, मोशन लिया था, हमारे पास आ गया था। तो इसकी क्या आ गई है, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि क्या चीज सेटिस्फाई कर रही है। आगे है फर्स्ट कंडीशन जो इसकी, कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। हमेशा किस तरफ होता है, जो मेन पोजीशन से जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने, जब हमने उसके फोर्स लगाई है, तो वो हमेशा क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कुछ यूं कह देंगे, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। एस क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होना चाहिए, हमेशा मेन पोजीशन की ही तरफ होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी क्या आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन, एक ये आ गई है और एक हमारे पास ये आ गई है। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा हमेशा किस तरफ होगा, इसकी मेन पोजीशन के गिर्द होगा। ये हम कह देंगे ये ओ जो है हमारे पास मेन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा किस तरफ होगा, मेन पोजीशन की ही तरफ होगा।
ये होगा हमारे पास सेकंड कंडीशन, यानी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड, एक्सेलरेशन को किस तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही होना चाहिए। और फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी का हमेशा किसके प्रोपोर्शनल है, उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या आ जाएगा, मेन पोजीशन की जो तरफ होगा। तो ये हमारे पास क्या, फर्स्ट कंडीशन, और ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकंड कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड कंडीशन की तरफ, है हमारी लास्ट कंडीशन है, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, यानी कि जो सिस्टम हमने लिया है, जो भी सिस्टम है हमारे पास, वो क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिस्टम होना चाहिए, उसमें वो क्या होना चाहिए, एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम होना चाहिए, जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रही है, एग्जीक्यूट करिए। एंड बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और बॉडी क्या कर रही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी, एग्जीक्यूट कर रही होगी। एंड हैव इनर्शिया, और उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा, यानी कि जब हम उसको फोर्स लगाना स्टॉप कर देंगे तो फिर भी वो क्या रहेगी, इन स्टेट ऑफ मोशन रहेगी। तो वो क्या होगा, उसका एक इनर्शिया ही रहेगा हमेशा। हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, सिस्टम को हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होना चाहिए, या फिर एक आइडियल मैथ स्प्रिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो, ना तो एयर की फ्रिक्शन हो, ना कोई सरफेस फ्रिक्शन हो, ना ही किसी और टाइप की फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो हमारे पास सिस्टम क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, बॉडी जो एग्जीक्यूट करने को क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करे, एंड हैव इनर्शिया, और इसका क्या होना चाहिए, इनर्शिया भी होना चाहिए। एंड रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी क्या होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो हम डिस्प्लेस करेंगे बॉडी को जैसे ही, तो वो अपनी असली कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह बॉडी की क्या होनी चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। हमने क्या कंडीशंस पढ़ी है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, अपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रॉम द मेन पोजीशन होता है। और सेकंड में क्या पढ़ा था हमारे पास, जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा डायरेक्टली किस तरफ होता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। और क्या हुआ था थर्ड कंडीशन में क्या पढ़ा है हमने, कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करना चाहिए। थर्ड क्या था हमने, इसका इनर्शिया होना चाहिए, और फोर्थ इसमें क्या था हमारे पास, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। ये थी कंडीशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हमने आज डिस्कस की वाइब्रेशन को, इसकी एग्जांपल्स को, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।